हेलो स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सहायता से समाकलन ज्ञात करना सीखे हैं और 7.3 के कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। और आज के क्लास में हम 7.3 के आगे कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें आपको हर का परिमेयीकरण करना होगा। हर का परिमेयीकरण करने पर हर का यदि हम परिमेयीकरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। हम 1 प्लस कॉस एक्स है, देन हम 1 माइनस कॉस एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए क्या हो सकता है, ये साइन स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों ही के पास स्क्वायर है तो इसको हम एक साथ ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का होल स्क्वायर dx इक्वल टू, इसे क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। स्टेप्स देखते जाइए क्या कर रहे हैं हम लोग। अब 1 बाई साइन एक्स है, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स। तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉस बाई साइन कॉट एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां तक पहुंचने के बाद देखिए, हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लेते हैं, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। अब यहां से हमको इंटीग्रेशन कुछ स्टेप्स उसके हो सकते हैं, दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हमें इसको पहले तो अलग कर लेते हैं। ये है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, इसको अलग कर लें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx, ये अलग कर लें, माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स dx। ये तीनों जो स्टेप है उसको अलग रख लेते हैं। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो हम क्या जानते हैं कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, देन कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, ओके, प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, देन हमको यहाँ फिर से त्रिकोणमितीय फॉर्मूला यूज करना होगा। कॉट स्क्वायर थीटा की दिए वैल्यू होती है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अभी इस स्टेप में हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, देन हम उसमें फॉर्मूला लगा दिए हैं। माइनस 2 कांस्टेंट था, कॉसेक एक्स कॉट एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस इंटीग्रेशन हो रहा है, देन हमें कांस्टेंट सी करना होगा, इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस माइनस और माइनस प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी इक्वल टू, थोड़ा सा इसको हम और सॉल्व कर लें तो माइनस 2 कॉट एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको हर का परिमेयीकरण करके उसमें समाकलन का प्रोसेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, हमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। जो पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, तो इसमें ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 1 प्लस cos x है,
देन परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा इक्वल टू कॉस एक्स ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे हमको मिल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। देन यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ हो गया ये कॉस एक्स, अब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ से जो साइन स्क्वायर एक्स आया हुआ है उस साइन स्क्वायर एक्स में से एक साइन एक्स इस कॉस के नीचे रख देते हैं, तब ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई साइन एक्स और एक साइन एक्स को हम 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे रख देते हैं, यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स ये हो गया कॉस एक्स बाई साइन एक्स मतलब कॉट एक्स और यहाँ पर इंटू 1 बाई साइन एक्स मीन्स ये क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स ये हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का कॉट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ अगर हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं देन कॉट एक्स कॉसेक एक्स का हमें फॉर्मूला पता है बट कॉट स्क्वायर एक्स का हम फॉर्मूला नहीं जानते, तो यहाँ पर एक काम करते हैं एक स्टेप अभी हम इसको यही सॉल्व कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस ये जो कॉट स्क्वायर एक्स आया हुआ है इस कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा dx। ओके अब ये सबको अलग अलग कर लें तो ये है कॉट एक्स कॉसेक एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं तो कॉट एक्स कॉसेक एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट एक्स इंटीग्रेशन में और प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको यहाँ पर प्लस c रखना होगा। ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस x प्लस c ये हमको इसका आंसर मिलता है cos x बाई 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। तो यहाँ देखिए जो साइन की पावर है वो कैसा है सम संख्या इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन की पावर 4x है इसको पहले हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x की पावर 2 इस तरीके से क्योंकि हमको साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला मालूम है। तो पिछली क्लास में हमने देखा था यदि आपको साइन स्क्वायर x है तो साइन स्क्वायर x है तो आपको लिखना है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और यदि क्वेश्चन में आपको कॉस स्क्वायर एक्स लिखना है तो आपको लिखना है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 ये रख करके हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स आया हुआ है देन हम इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। अब ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ से देखिए नीचे 2 आया है और इसका स्क्वायर है देन 1 बाई 4 हम बाहर निकाल देंगे। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx ओके इक्वल टू 1 बाई 4। यहाँ से देखिए क्या हो रहा है अगर हम 1 इसका तो इंटीग्रेशन मिल जाएगा cos 2x का भी इंटीग्रेशन मिल जाएगा, लेकिन जो cos स्क्वायर 2x आया हुआ है इस cos स्क्वायर 2x का हमको इंटीग्रेशन अभी नहीं मिल पाएगा। तो इस cos स्क्वायर 2x को भी हमें अब चेंज करना होगा। 1 cos स्क्वायर x को हम चेंज करते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2 में, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x है तो ये क्या होगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2x यानी ये हो जाएगा 4x बाई 2। अब वहां से फॉर्मूला देख सकते हैं माइनस 2 cos 2x dx इक्वल टू 1 बाई 4। अब यहाँ से जो नीचे 2 आया है इसको हम एक काम करते हैं सभी से बाहर निकाल देते हैं
तो आपको क्या करना होगा, ये 2 बाहर निकल करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 बना देगा, प्लस 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, और माइनस ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होकर के 4 cos 2x बना देगा, और ये हो जाएगा dx। देन 1/8, अब इंटीग्रेशन का प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर 2 और 1 3 हो चुका है। देन इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस cos 4x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x/4, ये हो जाएगा, माइनस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको यहाँ पर प्लस c रखना होगा। अब यहाँ से यदि हम चाहें तो इस 8 को सभी से अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमको आंसर मिलेगा 3x/8 प्लस sin 4x/24 32, और माइनस यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है तो 2 sin 2x, और ये 8 नीचे चला जाएगा प्लस c, और यहाँ से इसको भी अगर हम कैंसिल करें देन यहाँ पर हमको सिर्फ 4 मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा sin 2x/4। तो इस तरीके से हमको sin की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं cos की पावर 4 2x dx। तो यहाँ पर देखिए cos की पावर 4 आपको सम संख्या दिखाई तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 2x दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2x की वैल्यू को हम t मान लेते हैं। तो पहला काम हम करेंगे 2x = t, देन 2dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt, और हमें सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा cos की पावर 4 t dt/2, तो वो 2 कहाँ चला जाएगा, उसको हम 1/2 करके बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा जो फंक्शन है वो चेंज हो चुका है cos की पावर 4t dt में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो घात है वो कैसा आया है, सम संख्या। तो सम संख्या आया है, देन हमको फॉर्मूला मालूम है कि यदि सम में आता है घात तो आपको फॉर्मूला यूज करना है cos स्क्वायर x के लिए 1 प्लस cos 2x/2 का, और यदि sin स्क्वायर x होगा देन आपको फॉर्मूला फिट करना है 1 माइनस cos 2x/2 का। ओके, तो यहाँ पर cos की पावर 4t है तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, पहले 1/2 cos स्क्वायर t की पावर 2 dt में, और ये जो cos स्क्वायर t है वहां पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2t/2 का होल स्क्वायर dt इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 ये कांस्टेंट है, बाहर निकालना है तो ये बाहर निकल के 4 होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 × 4। अब हमको क्या मिल रहा है 1 प्लस cos 2t का होल स्क्वायर, देन हम यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t dt इक्वल टू 1/8। यहाँ से भी यदि हम देखें तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो पाएगा, cos 2t का भी इंटीग्रेशन हो पाएगा, लेकिन ये जो cos स्क्वायर 2t आया है इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। अब हमको फिर से यही फॉर्मूला वापस यूज करना होगा, तो फिर से हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4t/2, ठीक है। 1 प्लस cos 2x/2 होता है, तो यहाँ x की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2t दिखाई दे रहा है, तो 1 प्लस cos 2 × 2t यानी कि 4t/2 प्लस 2 cos 2t, और ये हो जाएगा dt इक्वल टू 1/8। यहाँ से हम इस 2 को कॉमन निकालना चाहते हैं, तो ये बाहर निकल के 2 निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए 2 तो हमने बाहर निकाला पर ये 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस cos 4t, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, देन 4 cos 2t dt। अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 यानी 3 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, cos 4t का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, और cos 2t का भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। देन अब हम इंटीग्रेशन
का प्रोसेस करते हैं। बाहर में 1/16 है तो 1/16 बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन 2 + 1 यानी कि 3, तो ये 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस cos 4t है तो ये हो जाएगा, cos का होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4t/4 प्लस 4 cos 2t है तो ये हो जाएगा 4 sin 2t/2। और क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है देन हमें यहाँ पर कांस्टेंट सी ऐड करना होगा। यहाँ से अब हम इसको अंदर लेके चले 16 को, तो ये हो जाएगा 3x/16 प्लस साइन 4t/16 इंटू 4 64 प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 sin 2t/32 प्लस c। यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, 4 से 1 बार और ये 8 बार। यहाँ पर ये t है 3x, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 3t हो जाएगा, तो इसको हम 3t लिखते हैं अभी। अब हमको क्या करना है, t की वैल्यू रखना है, तो t की वैल्यू क्या रखना है 2x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2x मीन्स इसको हम लिखेंगे 6x/16 प्लस साइन 4 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 8x/64 प्लस साइन 2 इंटू 2x यानी हो जाएगा 4x/8 प्लस c। ये कैंसिल हो सकता है तो ये हो जाएगा, फाइनली आंसर आपको मिला 3/8x प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/8 प्लस c। ये हमको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x dx। तो यहाँ पर यदि हमें देखने से लग रहा है कि हम इसमें हल का परिमेयकरण करके सॉल्व करें क्या, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x को हमें काम करते हैं कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, देन हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसा चेंज हो जाएगा। और नीचे में हमको 1 प्लस कॉस x दिखाई दे रहा है, इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, देन हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 माइनस कॉस x एंड 1 प्लस कॉस x, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और नीचे में हमको मिल रहा है 1 प्लस कॉस x dx, क्या हो जाएगा इससे 1 प्लस कॉस x एंड 1 प्लस कॉस x कैंसिल हो गया, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x। और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं देन हमको यहाँ पर कांस्टेंट c ऐड करना होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। क्वेश्चन दिया है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, cos 2x दिखाई दे रहा है तो हमको फॉर्मूला पता है cos 2x या 2 थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस सेकेंड हमको cos 2 अल्फा दिखाई दे रहा है, देन वही फॉर्मूला यूज करें तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और नीचे हमको दिख रहा है cos x माइनस cos अल्फा dx इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, क्या होगा ये +1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा, देन हमें 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा दिखाई दे रहा है तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल देते हैं। अब हमारे पास बचा है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, ये हो गया dx। अब हमको फॉर्मूला लगाना है, ये समझ में आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्योंकि आपको नीचे cos x माइनस cos अल्फा दिखाई दे रहा है तो वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फा एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो गए, देन हमको मिल रहा है ब्रैकेट में cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा dx। इंटीग्रेशन करें देन ये 2 बाहर रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन
है साइन एक्स, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है तो कॉस अल्फा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स कॉस अल्फा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और प्लस क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको यहाँ पर प्लस सी लगाना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को रहने देते हैं, नीचे आते हैं, इसे भी पूरे को कॉस और साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ये 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सर्व समीकरण लगा दिए हैं, प्लस साइन 2x दिखाई दे रहा है, देन आपको फॉर्मूला याद होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो इस फॉर्मूले को हमको यहाँ पर यूज करना है। तो ये साइन 2x के बदले हम लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स और dx इक्वल टू, ऊपर तो आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ही रहेगा, नीचे देखिए क्या हो रहा है, नीचे हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम देखते हैं कि अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मान लें और तब हमें जरूरत पड़ेगी dt की, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा माइनस साइन एक्स, तो हमको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx ये dt की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस कारण से हम यहाँ तक पहुंचने के बाद प्रतिस्थापन विधि लगा लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू को हम t मान लेंगे, तो माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू t, देन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx की वैल्यू हो जाएगी dt। अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे, देन ये जो ऊपर हमको मिल रहा है cos x माइनस साइन एक्स dx, ये इसकी वैल्यू तो हो गई dt, नीचे में साइन x प्लस कॉस एक्स को हमने t माना है तो हमें नीचे मिल चुका है t की पावर 2। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक स्टेप पे काम करेंगे, इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो t की पावर -2 dt। फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx के लिए फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाई n+1। ओके, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो ये हो जाएगा t की पावर -2+1 बाई -2+1। इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको यहाँ पर प्लस c करना होगा, इक्वल टू, यहाँ पर हम t की वैल्यू रख लें, t की वैल्यू हमने क्या माना था कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर -2+1 मतलब -1 अपॉन -1 प्लस c, और क्योंकि पावर -1 में आया हुआ है देन हम इसको क्या कर सकते हैं, नीचे हल में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, ये हमको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब 2x sec 2x dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस 2x को हटाना होगा, तो हम पहले तो मान लेते हैं, माना 2x इक्वल टू t, देन 2dx की वैल्यू हो जाएगी dt और dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2। इस तरीके से हटा देंगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब t sec t dt/2 आने वाला है, उस 2 को हम बाहर हटा देते हैं, इक्वल टू, अब हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, tan क्यूब बचा है और sec t बचा हुआ है, तो अब हम इस tan क्यूब में से tan स्क्वायर को अलग कर लेंगे और एक बार tan t अलग करेंगे और sec t है इसके साथ dt। ध्यान देंगे क्या कर रहे हैं, tan क्यूब था, उस tan क्यूब में से tan स्क्वायर हमने अलग हटा दिया और एक tan t बचा है तो इसको हम कर दिए हैं tan t sec t। क्यों कर रहे हैं अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। 1/2 हम tan स्क्वायर t के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, तो tan स्क्वायर t का फॉर्मूला हो जाएगा sec स्क्वायर t -1 और ये हो जाएगा tan t sec t dt। आपको क्लियर हो गया होगा क्या करते हैं, यहाँ यदि हम sec t को u मान ले, कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, तो sec t
को यदि हम u माने, देन सेक का जो अवकलन होता है, तो सेक का अवकलन क्या होता है, सेक एंड टेन। तो यहां से हमें मिलेगा सेक टी टेन टी, डी टी की वैल्यू हमको मिल जाएगी डी यू। सेक टी टेन टी डी टी, ये हमको डी यू में चेंज होकर के मिल जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा u स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे -1, और ये जो टेन टी सेक टी डी टी दिखाई दे रहा है, इसके बदले हम लिखेंगे डी टी। अब हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है। अब हम कर सकते हैं 1/2 u स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा u की पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देन u हो जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको प्लस c करना होगा। अब हम यहाँ पर u की वैल्यू रख देते हैं। u की वैल्यू कितनी है, सेक t, तो ये हो जाएगा 1/2 सेक की पावर 3t/3 माइनस सेक t प्लस c। अब हमारा जो आंसर है वो t के फॉर्म में आया है, जबकि हमारा क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था, इसलिए हम t को वापस रखेंगे 2x, उसकी वैल्यूज रख देते हैं। देन 1/2 सेक क्यूब 2x/3 माइनस सेक 2x प्लस c, ये हमको इंटीग्रेशन के लिए आंसर मिल जाता है।